आज क्वांट्स को समझना और करना केवल यही नहीं जरूरी हो गया है, बल्कि उतना ही जरूरी है कि वक्त के पहले कैलकुलेशंस को कर लेना। देखिए, इसके लिए 15 मॉड्यूल की जरूरत होता है। 15 तरह के चीजों को हमें सीखना पड़ता है, और अगर इसको हम सीख लेते हैं तो आप जो एक्सपेक्टेशन करते हैं फास्ट कैलकुलेशन, उससे भी कहीं ज्यादा तेजी के साथ आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस बात को जानना होगा कि ये मॉड्यूल्स बेसिकली है क्या और उनकी बेसिक्स क्या है। आइए पहले बेसिक्स को समझ लें। हमारे दिमाग में दो फेज होते हैं या दो स्तर होते हैं, आप बोल सकते हैं। एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में हम सोचते हैं, मगर सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर होता है जो जरूरत के मुताबिक तुरंत पेश हो जाता है। आपको क्या करना है यह सोचने के लिए आपके दिमाग को समय चाहिए होता है, कुछ वक्त चाहिए होता है। अर्थात कॉन्शियस माइंड को वक्त चाहिए, टाइम चाहिए, समय चाहिए, मगर सबकॉन्शियस माइंड में 1 सेकंड के 10वें भाग में काम करने की क्षमता रखता है। आपका दिल धड़कता है, यह कंट्रोल जो है वो सबकॉन्शियस माइंड करता है। 2+2 कितना होता है, सबकॉन्शियस के पास इसका रिकॉर्ड है, इसलिए झटके से 4 जवाब में आपको मिल जाता है। मगर सोचिए 9+7 कितना होता है, आपको सोचना पड़ता है। 9+7 16 होता है। यह जवाब झटके से नहीं आता है, अर्थात 2+2 आपके दिमाग के सबकॉन्शियस स्तर पर है, मगर 9+7 जो है उसके लिए आपको लॉजिकल कैलकुलेशन करना पड़ता है, और इसके लिए आपको कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है। मगर 9+7 बराबर 16 होता है। इसे अगर कुछ दिन तक आप जपते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन है आपके कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो उस वक्त क्या होता है कि जब 2+2 4 जितना जल्दी आ जाता है, 9+7 16 वो भी आपको उतनी तेजी के साथ आ जाता है। आपको कॉन्शियस माइंड की इस्तेमाल करने का एकदम जरूरत नहीं होता है। अर्थात अगर हम सही समझते हैं तो हमें केवल एक ही विधि को लेना पड़ता है और किसी विधि को नहीं। और वो विधि क्या है, आप चीजों को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में लेके जाते हैं, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत। तो जैसे आप देखें, आपको 11 का पहाड़ा याद है, टेबल्स याद है, 11 दूनी 22। ये क्यों हुआ? चूंकि आपने या 8 का टेबल्स बोलिए, 9 का टेबल्स बोलिए, 3 का टेबल्स बोलिए, जिनको याद है, तो उनके लिए वो उतना ही झटके से आता है, दूसरे के लिए नहीं आता है। जैसे अब 23 को 3 से गुना करना होता है, तो फिर आपका वो, चूंकि वो टेबल्स आपको याद नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, आप कॉन्शियस माइंड की इस्तेमाल करते हैं, आप गुना करते हैं, फिर आपके पास जवाब आता है। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि बेसिक्स क्या है। बेसिक्स केवल एक ही चीज है, वो क्या है, आप चीजों को कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। आइए पहले हम उन 15 मुद्दों को फिर से मैं बोलना चाहता हूं कि हम जान लें, जिसका हमें कैलकुलेशन में काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, और जिसमें हमें फास्ट करने के लिए काफी आवश्यक है कि इन चीजों को हम स्वाभाविक रूप से करें। तो उसमें पहला जो है वो है टेबल्स अप टू 19, अर्थात
19 तक का पहाड़ा। देखिए, हर कोई इस बात को मानता है कि 19 तक का पहाड़ा तो यार मुजबानी याद रहना चाहिए, लेकिन जानते हुए भी आप देख लेंगे इस 100 में 90 लोग इस जानते हुए भी इसको नहीं करते हैं, 10 लोग ही करते हैं। तो उनका कैलकुलेशंस थोड़ा सा स्पीड जरूर पकड़ लेता है। यह नहीं होता है कि 19 तक के पहाड़ा सीखने से आपकी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन आपके फास्ट कैलकुलेशन के तरफ पहला कदम तो अवश्य होता है। तो इसके लिए हम मॉड्यूल्स कैसे होते हैं उसके बारे में हम आगे चलकर जानेंगे। अब दूसरा होता है प्राइम नंबर, अर्थात अभाज्य संख्या का टेबल्स या पहाड़ा। कभी कभी हमारे पास ऐसे बहुत सारे संख्या आ जाते हैं जिन्हें किससे कटेगा देखने के लिए 1 मिनट भी समय कम पड़ जाता है। जैसे आप देख लें एक संख्या 667, आप कोशिश कीजिए इसे तोड़ने के लिए, आप देखेंगे कि आप 1 मिनट में नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो जिसके लिए अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है, दूसरों से आगे रहना है, तो प्राइम नंबर्स के भी एक टेबल्स को याद करने की जरूरत होता है। लेकिन हम याद इन टेबल्स को करेंगे तो जैसे हम करते हैं पहले या करने की कोशिश करते हैं उस स्तर पे हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सटीक मेथड नहीं है। तो हम इसके लिए कुछ दूसरे मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, या स्क्वायर और क्यूब संख्याओं का। यह करीब करीब आपका 25 संख्याओं का स्क्वायर और क्यूब हमें जानने का काफी जरूरी होता है, मतलब वर्ग और घनफल। तो ये जो है इसकी भी एक मॉड्यूल्स हम तैयार करते हैं। ये भी जो है हम जैसे मुजमानी याद करते हैं वैसे नहीं करके कुछ और तरीके से करते हैं। अब आते हैं चौथे मॉड्यूल पे, जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन या भिन्न के गुना। ये भिन्न का गुना कैसे, जैसे समझ लीजिए 1/8 गुना 9, तो 1/8 गुना 9 अगर अर्थात 9/8 ये बराबर होता है 1.1/8, और ये दशमलव में होता है 1.125। इसी तरह 1/5 गुना 9 ये बराबर होता है 1.4/5, बराबर होता है दशमलव में 1.8। तो इसके जितनी जरूरत होता है उस हिसाब से हम भिन्न के गुना भी सीखते हैं, जो एक्चुअली अगर देखा जाए तो पहले जो होता था हमारे जमाने में, जब होता था, आज से मैं 30 साल पहले की बात करता हूं, तो इस तरह गुणों को हम इस्तेमाल करते थे, क्योंकि कैलकुलेटर का उस वक्त चलन कम था और तब हमें लगता था कि इसको तेजी से गुणा करने के लिए यह जरूरी होता है। अब उसके बाद पांचवा मॉडल आता है फ्रैक्शन कवरेज, मतलब दशमलव के कुछ संख्या को भिन्न में रूपांतर करना, भिन्न के कुछ संख्याओं को दशमलव में रूपांतर करना। अब आता है उसके बाद छठा आता है योग, एडिशन, योगफल। देखिए, अगर हम जैसे हमने बोला हुआ था 2 + 2 आपका 4 स्वाभाविक है, लेकिन 9 + 7 आपका स्वाभाविक नहीं है, उसमें आप कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक पॉज आता है इस जोड़ने में, बहुत छोटे संख्याओं का जोड़ने में भी एक पॉज आता है। इस पॉज को हटाने के लिए, इन चीजों को माने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में ले जाने के लिए हमें एक मॉड्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हुआ हमारा छठा मॉड्यूल। अब आते हैं सातवें मॉड्यूल पे, यह है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाना। जैसे अगर मैं आपको बोलूं 12 से 9 घटाएंगे तो बड़ा तेजी के साथ आपको 3 दिखता है, लेकिन 2 से अगर 9 घटाने की बात करते हैं तो फिर आपको उतनी जल्दी 3 नहीं दिखता है। तो ये जो एक पॉज होता है, मतलब आप कॉन्शियस माइंड के इस्तेमाल करते हैं, इसको हटाने के लिए सब्ट्रैक्शन की बहुत सारा जरूरी होता है। और जाने तो ये जो है, ये आपके नंबर सीरीज को करने के लिए, जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ये जो 2 चीज हैं वो नंबर सीरीज के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरत की चीज होती है। अब आते हैं 8वें पे, दैट इज द मेंटल सिंप्लीफिकेशन। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में 2 मॉड्यूल में होता है। जब हम इन ऊपर के 7 मॉड्यूल्स को लेते हैं तो फिर उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को पे हम जाते हैं।
ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो है हमें ये सिखाता है कि हम बहुत सारे सिंप्लीफिकेशंस को हम बिना कागज में एक लाइन तक खींचे हम इसे कर डालते हैं भयंकर तेजी के साथ, और जिसे हम एक नेचुरल वे में करते हैं क्योंकि ये चीज हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला गया होता है। तो इस तरह हमने अभी केवल 9 मॉड्यूल्स के बारे में किए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम 15 मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा हम इस बात को जानें कि इस मॉड्यूल्स को करने के लिए हमारे पास बेसिक्स क्या होते हैं। जब चीजों को, जैसे हमने पहले बताया कि हमारे कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में लेके जाने का हम प्रयत्न करते हैं, तो सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि वो जो इंफॉर्मेशन है हमारे दिमाग के पास कैसे जाता है। देखिए, जब हम कोई कैलकुलेशंस करते हैं, हम परीक्षा हॉल की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो है फोटो सेंसेशन के रूप में जाता है। ऑडियो सेंसेशन नहीं, फोटो सेंसेशन। फोटो सेंसेशन का मतलब होता है हमारे सामने अक्षर आते हैं और इस अक्षर को देखते ही हमें हमारे दिमाग को काम करना पड़ता है, और ये काम करने के लिए के मेथड्स को हम क्या करते हैं, कॉन्शियस से सबकॉन्शियस लेयर पे लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक्स क्या है? बेसिक्स यही है कि हमारे पास चित्र के रूप में ये इनपुट्स आते हैं और हमारे ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना है कि उसे देखते ही वो उसका रिजल्ट हमें दे दे। तो चलिए पहले हम मल्टीप्लिकेशंस के इसको देखते हैं, मॉड्यूल्स को थोड़ा देखते हैं। देखिए, हमारा जो पहाड़ा को सीखने का तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, हम बोल बोल के सीखने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें वॉइस इनपुट को देते हैं, साउंड इनपुट को यूज करते हैं। सामने पहले हम क्या करते हैं, पहाड़ा को लिख के रखते हैं, फिर हम शुरू करते हैं पढ़ना कि 19 से कम 19, 19 दूनी 28, 19 तियां 57, इस तरह करके। लेकिन अब आप पहले इस मॉड्यूल्स को देखिए जो हम दिखाना चाह रहे हैं, जो आपके पास अवेलेबल भी है। देखिए, यहां जो हम इस मॉड्यूल को यूज किए हुए हैं, ये ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं कि संख्या पहले आता है। जैसे आप देख रहे हैं 19 को गुना 1 19 हुआ, फिर 19 दूना 38 हुआ, 19 तियां 57 हुआ। ये जो है आप देख रहे हैं कि पहले वो ढका हुआ है, तो आप कॉन्शियस माइंड में उसको गुना करने की कोशिश करते हैं, आप याद नहीं करते हैं उसे। फिर ये 3 बार चलता है, तो फिर कुछ चीजों से आपका जो है कॉन्शियस माइंड से हल्का सा जाता है। हम बोलते हैं आपको पहाड़ा की तरह याद नहीं कीजिए इसे, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल जो है ये जब ढका हुआ है उस टाइम तक में करना है। तो नेचुरली आप थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये खुलता है। जैसे ही ये खुल जाता है, मतलब आपका जो ढका हुआ इसका जो मल्टीप्लाइड जो है, गुणक जो है, मतलब गुणनफल जो है, वो आपके सामने दिखता है। दिखने के बाद देखिए आप रुकते नहीं है, तुरंत दूसरी संख्या चालू हो जाती है। मतलब आपको जो एक झटके में आपने सही किया या गलती किया उसका एहसास करवा के ये निकल जाता है। तो इस तरह करके आपने पहला दिन देखा। पहले दिन की जो फेज होता है वो स्लो से हल्का सा फास्ट होते हुए 1.5 सेकंड तक पहुंच जाता है। अब दूसरे दिन के जो मॉड्यूल है उसमें केवल आपका मल्टीप्लिकेशन नहीं है, अब उसके साथ देखिए प्राइम नंबर का भी चालू हो जाता है। लेकिन पहले क्या आता है, पहले जो आता है आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो है 19 के घर तक आता है 11 से। दूसरा दिन भी आप, तब दूसरे दिन में क्या हो रहा है कि आप क्या कहते हैं, पहला आप प्राइम नंबर, ये क्या कहते हैं 1 से 19 तक का टेबल्स देखते हैं गुना, उसके बाद प्राइम नंबर भी आता है। ये दोनों ही होता है, प्राइम नंबर शुरुआत है और वो दूसरा दिन हुआ। और फिर तीसरे दिन जो आता है वो देखिए
स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होता है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तेजी धीरे चलता है, क्योंकि आपको भी उस वक्त थोड़ा सा आपको सब कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है, और बहुत सारी बातें आपको जो है खाली एक पिक्चर के इनपुट की तरफ है, कोई वॉइस तो है नहीं इसके अंदर में, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप में तेजी से एक ही तरह के काम करने के लिए आपके दिमाग को प्रेरित करता है। देखिए, काफी ये साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के ऊपर खड़ा है। फिर आप देखेंगे पहले दिन जो टेबल्स को लिखा हुआ है कि कम से कम आपको 4 बार करना होगा। 4 बार करना होगा, तो ये 10 मिनट का है तो आप 40 मिनट यूज करते हैं, मतलब 4 बार आप टेबल्स को आपके नजर से गुजरता है। दूसरे दिन जब आप प्राइम नंबर कर रहे हैं तो वो 4 बार हो रहा है, लेकिन आपका जो 11 से 19 का जो आपका टेबल्स है वो भी 4 बार होता है तेजी के साथ। तो मैं नहीं बोलता कि सारा का सारा आप सक्सेसफुली कर लेंगे मल्टीप्लिकेशंस के, क्योंकि देखिए इसको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाने के लिए एक लंबे ड्यूरेशंस की जरूरत होती है, जो ड्यूरेशन मिनिमम 15 आवर्स का होना चाहिए, ये हमने देखा है, और एक ही दिन में 15 घंटा करने से कुछ नहीं होता है। फिर आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आता है, तीसरे दिन का ये कहानी है। तब आप सारे चीजों को 3 बार करके करते हैं। देखिए उसमें टेबल्स को भी किया आपने, प्राइम नंबर को भी किया, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट भी आपके सामने से गुजर रहा है। तो ये गुजर रहा है, आप कॉन्शियस माइंड से सोचने की कोशिश करते हैं, तो ये एक वही साइंटिफिक फेज है जिसके द्वारा ये सारा का सारा चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाता है, और हर दिन आप केवल 1 घंटे की इस्तेमाल करते हैं। फिर ये तीनों का जो फेज है, ये 3 फेज जो है आपको अगला 7 दिन तक कंटिन्यू करना पड़ता है। मतलब कौन सा? केवल आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के इसको, क्योंकि पहला दिन जो आपने मल्टीप्लिकेशन का टेबल्स किया हुआ था, वो जो मॉड्यूल दिया हुआ था, उसको फिर इस्तेमाल नहीं करते हैं दूसरे दिन क्या है कि प्राइम नंबर के मॉड्यूल्स को करते हैं, जिसके अंदर में इनकॉर्पोरेट टेबल्स तो दिया ही हुआ है। तीसरे दिन जो है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करते हैं, टेबल्स और प्राइम नंबर के मॉड्यूल्स को नहीं इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के पहला जो शुरुआत होता है वो आपके टेबल्स और प्राइम नंबर से ही शुरुआत होता है। तो इस तरह एक सोचे समझे प्रणाली के तहत में इसे सारा कुछ जो है आप अगले 15 दिन तक आप इसमें अत्यंत माहिर हो जाते हैं। जब ये 15 दिन के महारत आपको हासिल हो जाता है, फिर हम फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन कवरेज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पे जाते हैं। ये अगला और 10 दिन तक चलता है। अब मजे की बात क्या है कि उस वक्त भी आप टेबल्स भी कर रहे हैं, प्राइम नंबर्स भी कर रहे हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब्स भी कर रहे हैं, साथ में फ्रैक्शनल मल्टीप्लिकेशंस भी कर रहे हैं, और आप 1 घंटा ही इस्तेमाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस चीज को आपको इतने कम केबी में बनाया गया है कि इसे आप मोबाइल में रखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप एक साथ 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, या 20 मिनट भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मॉड्यूल्स का पूरा ड्यूरेशन 20 मिनट का है, तो आप 10 मिनट के इंटरवल्स में भी इसको कर सकते हैं। तो मतलब ये आपके मोबाइल में है, हर वक्त आपके पास अवेलेबल है। हर 10 मिनट को अगर इस्तेमाल करके 6 बार में उस दिन का कोटा पूरा करते हैं, तो इसके लिए कोई अलग प्रयास नहीं होता है, और इसमें कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं होता है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होता है, बल्कि चीजें आपके सामने से गुजरता है। आप उसको पहले जैसे वो ठूकी ढका हुआ है, तो पहले आप थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड की इस्तेमाल करते हैं। आपको हमने देखा है 6 दिन के बाद से 40 to 50% आप देखेंगे कि आपको देखते ही याद आ जाता है, कहीं पर भी कुछ रुकता नहीं है। तो मतलब वो सबकॉन्शियस माइंड जो सेकंड के 10वें भाग में करने के लिए आपको ताकत देता है। और जब आप 15 दिन पे आते हैं, आप बिलीव कीजिएगा दोस्त कि आपका 90% से ज्यादा ताकत हो चुका होता है। तो इस तरह एक अत्यंत स्वाभाविक प्रक्रिया में हम इसे सीखते हैं।
और इसे सीखने इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि आप मैथ को जितना भी समझ लें, अगर बिजली की गति में करना है तो फिर इसके अलावा आपके पास और कोई चारा है ही नहीं है।